हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें आपको समझाया तो जाएगा, साथ साथ में एक्सपेरिमेंट भी कराया जाएगा। आज ऐसे एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे जो आपकी क्लास के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपको अगले तक लेके जाएंगे और 10th में भी काम आएंगे। ये क्लास आपको तो पता ही होगी, 9th की साइंस है। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। मतलब क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। जो आपका चैप्टर का नाम है, जो आपका अध्याय दूसरा है, वो खुद प्रश्न कर रहा है। क्या कह रहा है पता है? क्या कह रहा है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? उसी के बारे में जानेंगे। एक ग्राफ बनाकर हम समझाते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये मुन्ना हम पढ़ भी चुके हैं, इसका हम अब क्या करेंगे, दोबारा अध्ययन करेंगे, यानी कि रिवाइज करने वाले। सबसे पहले विलयन, सबसे पहले विलय, ठीक है। विलय, क्या विलय और प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, इससे क्या बनने वाला है? इससे क्या बनने वाला है? विलयन। इससे क्या बनने वाला है? विलयन। इससे क्या बनने वाला है? विलयन। इससे क्या बनेगा? विलयन। इससे क्या बनेगा? विलयन बनेगा। अब विलयन के कितने प्रकार होते हैं? विलयन के भी 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 संतृप्त। कौन सा? संतृप्त। ठीक। नंबर 2 असंतृप्त। ठीक, असंतृप्त। नंबर 2 अति संतृप्त। नंबर 3 क्या हो जाएगा? ये नंबर 1 संतृप्त विलयन। समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए बिल्कुल इसकी मत करना, इसे बिल्कुल इसकी मत करना। इसकी कर दिया, इसे छोड़ के चले गए तो बहुत पछताना पड़ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आपकी क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसे समझो बेटा अच्छी तरह से, ठीक है? ठीक है। कहा संतृप्त विलयन हो गया, असंतृप्त विलयन। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विलयन के बारे में। विलयन, विलयन, ठीक है, विलयन। और ये अति संतृप्त, अति संतृप्त, अति संतृप्त। कैसे अति संतृप्त? अति संतृप्त विलयन। देखो, जब देखो अब ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आप जान ही चुके हो। तो ये इस सेशन को, इस क्लास को आप लाइक कर लो, अपने दोस्तों का शेयर कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप हर डेली इस चैनल पर वीडियो अपलोड होती है। हर डेली मतलब रोज इस चैनल पर वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ही इस वीडियो मतलब इस चैनल पर अपलोड होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ही इस चैनल पर अपलोड होती है, जिससे आपको 90 में से 90 और 100 में से 100 नंबर दिलाने का वादा होता है, ठीक है। जब विलयन और विलायक को मिलाया जाएगा, समझे ध्यान से, जब विलय, अब इसका एक्सपेरिमेंट भी कराएंगे, एक्सपेरिमेंट भी कराएंगे, ध्यान रखना। जब विलय और विलयन को एक दूसरे में मिलाया जाएगा तो विलयन प्राप्त होगा। विलयन विलायक को मिलाया जाएगा, विलयन प्राप्त होगा। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। कैसा? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, ठीक है। ठीक है। अब इनके बारे में पहले एक्सपेरिमेंट कराएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, ये बनाएंगे, फिर इनसे इनका एक्सपेरिमेंट कराएंगे, ठीक है। इससे भी अगले क्या पढ़ना है उसके बारे में बताते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या पढ़ना है इसके बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। मैं साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट लो। साइड में हो गया, मैं स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर, ले लिया, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मैं डाल लो, मैं डाल लो। एक्सपेरिमेंट अभी कराते हैं, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? देखो, एक पढ़ेंगे तत्व के बारे में, और किसके बारे में? तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व क्या है, ठीक है, तत्व के बारे में पढ़ेंगे। यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, मिश्रण के प्रकार पढ़ेंगे। मिश्रण के प्रकार, समांगी मिश्रण, 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण
और नंबर 2 होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को तो तत्व के बारे में पढ़ेंगे, यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो मिश्रण के ही प्रकार होते हैं, समांगी और एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसको डीप में समझेंगे या डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। इसे सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? हाँ सर स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने अच्छी तरह से, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। सबसे पहले इसे में डाल दे। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट करवाने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करवाने वाले हैं किसके बारे में? बिलियन के बारे में, बिलियन के बारे में, बिलियन के बारे में। किसके बारे में? बिलियन के बारे में। बिलियन, बिलियन में क्या क्या होता है? नंबर 1 क्या होता है? विलय। नंबर 2 क्या होता है? विलायक। विलयन, विलय और विलायक को आपस में मिलाओगे तो विलयन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जब जैसे विलय, विलय क्या होगा? विलय को चीनी मान लो, चीनी, चीनी। इसे मान लो विलायक को पानी, पानी, ठीक है। जो विलय होता है उसकी मात्रा होती है कम, इसकी मात्रा ऐसे लिख लो बहुत बढ़िया रहेगा, मात्रा कम होती है, कम होती है, इसकी मात्रा होती है कम होती है, इसकी मात्रा ज्यादा होती है, इसकी मात्रा ज्यादा होती है, इसकी मात्रा बेटा कम होगी, इसकी मात्रा ज्यादा होगी। जो होगा विलय, विलय को विलायक में घोला जाता है। विलय जिसकी मात्रा कम होगी उसको ज्यादा मात्रा वाले में घोला जाएगा, तब क्या प्राप्त होगा? विलयन प्राप्त होगा, विलयन प्राप्त होगा। इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। इसे भी हम समझाएंगे, इसे भी हम समझाएंगे किस किस तरह से विलयन विलायक बन सकता है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। जब मैं साइड में हो जाऊं तब आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ले लिया करो। अब इसका क्या समझो, क्या समझो, क्या समझो, क्या एक्सपेरिमेंट, इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में समझो बेटा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के बारे में समझो। ये वाला एक्सपेरिमेंट कराएंगे, चीनी और पानी वाला, चीनी और पानी वाला। इसलिए देखो इसमें क्या है, इसमें बेटा चीनी, इसमें क्या है बेटा? चीनी, चीनी, और इसमें है पानी। देखो ये है एक कप, कप, ये है कप, ठीक है, कप है। इसमें हमने डाला पानी, ये हमने डाल दिया पानी। पानी की मात्रा हमने की ज्यादा, पानी की मात्रा हमने की ज्यादा, क्योंकि जो विलायक होता है, जो विलायक है, इसमें पानी क्या है? विलायक है। विलायक की मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए विलायक यानी कि पानी की मात्रा क्या कर दी बेटा? ज्यादा कर दी। अब इसमें देखो चीनी यानी कि इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। चीनी इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, इसलिए इसकी मात्रा हम रखेंगे कम। इसकी मात्रा हमने कर दी ज्यादा और इसकी मात्रा रखेंगे कम। देखो इसकी मात्रा रखेंगे कम। ये क्या है? ये क्या है? चीनी, इसे इसमें डालेंगे। देखो बहुत खांसी होगी, हाँ सर बहुत खांसी होगी। अब इसे हम मिलाएंगे, इसे हम मिलाएंगे, मिलाने दो, मिलाने दो, मिलाने दो, मिलाने दो, मिलाने दो, ऐसा ही मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, ठीक है। इस तरह से एक समय ऐसा आएगा ये पूरा एक दूसरे में मिल जाएगा, ठीक है। मिल चुका है, ठीक है, ये इसमें मिल जाएगा, ठीक है। इसमें पानी, अब ये समझो ये पानी कैसा बन गया? मीठा पानी बन गया, क्योंकि इसमें क्या मिला दिया? शक्कर मिला दी, चीनी मिला दी, इसमें हमने शुगर मिला दी, इसलिए मीठा पानी हो गया। अब इसे समझो, इधर से पियोगे, इधर से पियोगे, कहीं से भी से पियो, मीठा ही पानी रहेगा, हर जगह का स्वाद एक सा रहेगा। अब इसमें ये भी आप नहीं बता सकते कि यहाँ पे चीनी है, यहाँ पे चीनी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी, कहाँ पे पानी कहाँ पे चीनी है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि हर जगह चीनी है, हर जगह पानी है, ठीक है, ठीक है। बता सकते हो नहीं बता सकते हो? फर्क कर सकते हो नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? जिसे फर्क ना किया जा सकते मिलाया जाए और फर्क ना किया जा सकता, क्या हो गया?
विलयन हो गया, विलयन हो गया। अब जिसकी मात्रा हमने ज्यादा मिलाई, जिसकी मात्रा हमने ज्यादा मिलाई जैसे पानी, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, विलायक हो गया। और जिसकी मात्रा हमने कम मिलाई, जैसे चीनी है, ये सब चीनी है, ठीक है, चीनी की मात्रा हमने कम मिलाई थी। ठीक है, चीनी की मात्रा हमने कम मिलाई थी, जिसकी मात्रा हमने कम मिलाई और जिसको हमने विलायक में घोला, ज्यादा विलायक होता तो विलायक में जिससे घोला वो क्या हो गया, विलय हो गया, वो गया विलय। इसके बारे में हम लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट हो चुका है, देखो आप किधर से भी पियोगे ये होने वाला है। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में लिख लो, जो आपको पेपर में लिखना होगा, जो आपको पेपर में लिखना होगा, जो आपको पेपर में लिखना होगा उसके बारे में बढ़िया से बेहतरीन से बढ़िया नोट्स बना लो। और नोट्स कहां से बनाने, क्लास से ही नोट्स बनाने हैं। ओके, देखो देखो समझो, सबसे पहले हम लिखते हैं विलय के बारे में, विलय के बारे में। देखो विलय के बारे में अभी हमने क्या किया था, देखो ध्यान से समझो, अभी हमने क्या किया था। क्या किया था, देखो अभी हमने मिलाया चीनी और पानी को एक साथ में मिलाया, घोलते गए घोलते गए घोलते गए घोलते गए घोलते गए, जब तक चीनी और पानी एक दूसरे में अच्छी तरह से ना मिल गए तब तक हमने रुके नहीं, तब तक मिलाते गए। और जब पूरे अच्छे तरह से मिल गए उसमें हम फर्क ना कर सके कि पानी कहाँ पे है और कहाँ पे चीनी है, तो क्या बन गया, तो क्या बन गया, तो बन गया था बेटा विलयन। क्या बन गया था, विलयन। तो वही लिख लो, वही लिख लो, जब हम विलयन, विलय की मात्रा कम रखकर विलायक की मात्रा ज्यादा रखकर उसे परस्पर मिलाया जाता है, देखो हमने पानी यानी कि विलय, विलायक, विलायक, ठीक है, विलायक 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 विलायक, पानी यानी कि विलायक और चीनी यानी कि विलय को परस्पर मिलाया था। तो एक समय ऐसा आया था, एक समय ऐसा आया था कि हम उसमें मतलब डिफरेंट नहीं कर सकते कि पानी है क्या चीनी है, किसी में डिफरेंट नहीं कर सकते। तब वो क्या कहलाता था, तब वो विलय बन जाता था, नहीं विलयन बन जाता था। ठीक है, विलयन बन जाता था, क्या बन गया, क्या बना था, विलयन। क्या बना था, विलयन, विलयन बन गया था। ठीक है, तो लिखो परस्पर मिलाया जाता है तो हम विलय व विलायक को विलयन में पहचान ना कर सके, कर सके उसे ही विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन कहते हैं, पहचान ना कर सके, ना कर सके। और बढ़िया तरह से लिखो, और बढ़िया तरह से लिखो, और बढ़िया तरह से लिखो, जैसे पहचान ना कर सके यहां तक लिखो, पहचान ना कर सके या कर सके, ऐसे लिख लो, या कर सके। क्योंकि क्योंकि मुन्ना एक बात समझो, क्योंकि मुन्ना जब वो पानी है, पानी में हमने मिट्टी को मिलाया तो कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि डेंसिटी मिट्टी की ज्यादा होती है नीचे बैठ जाएगी, पानी की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो ऊपर रहेगा। पर वो रहेगा तो विलयन ही, तो रहेगा तो विलयन ही, रहेगा तो विलयन ही, इसीलिए इसमें
ना कर सके या कर सके, या कर सके यानी पहचान भी कर सके, तो उसे उसे क्या कहते हैं? विलेन कहते हैं, विलेन कहते हैं। और जिसमें ना कर सके उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे भी समझाएंगे, उससे भी समझाएंगे, कोई बात नहीं, इसे समझो पहले। विलेन कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखो, जैसे उदाहरण एक ही बात होता है, ठीक है। उदाहरण, उदाहरण में क्या, जैसे चीनी प्लस पानी, इससे क्या बनेगा? इससे क्या बनेगा? चीनी पानी का घोल, का घोल, चीनी और पानी का घोल बन गया, चीनी और पानी का घोल बन गया, चीनी और पानी का घोल बन गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब समझो, अब समझो, ये चीनी क्या होगी? देखो पानी की मात्रा ज्यादा होगी तभी चीनी पानी में मिल सकती है, चीनी की मात्रा ज्यादा होगी तभी चीनी पानी में मिल सकती है, ठीक है, ठीक है। तो चीनी क्या होगी? विलय होगी, चीनी हो जाएगी विलय, और ये पानी क्या जाएगा? विलायक। चीनी क्या हो जाएगी? विलायक, और ये है विलयन, इसे बना है तो ये है विलयन, विलयन। अच्छी तरह से और कई सारे उदाहरण इसके लिखवाएंगे, इसके उदाहरण लगभग 5 लिखवा देंगे, लगभग 5 उदाहरण लिखवा देंगे। उदाहरण नंबर ये 1 है, जिससे आपको अच्छे तरह से आ जाए, ठीक है। और अच्छे तरह से आपको समझाएंगे, अच्छे तरह से समझाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला उदाहरण करवाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, अगला उदाहरण करवाते हैं। ले लिया? ले लिया सर, ले लिया सर, स्क्रीनशॉट तो हमने ले लिया। ठीक है, मिटा लें? मिटा दो। अब समझो, इसके उदाहरण के बारे में ही और उदाहरण लिखवाते हैं, और उदाहरण लिखवाते हैं। सावरी सहलानी तेरी झील की आंखें, ऐसा गाना सभी की सुनाए दो तुम। ये क्या हो गया सर? कोई बात नहीं बेटा, बढ़िया सा सॉन्ग तुम्हें लास्ट में सुनाएंगे, बढ़िया सा सॉन्ग लास्ट में सुनाएंगे, समझो पहले इसको। उदाहरण नंबर 1 तो हो गया, उदाहरण नंबर दूसरा देखो। जैसे 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 मैंने तुमने देखा होगा खोया, खोया क्या? खोया, पाया खोया, 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 खोया। खोया में देखो हलवाई लोग क्या करते हैं, खोया में हलवाई लोग क्या करते हैं? खोया में कुछ मैदा मिला देते हैं, मैदा, कुछ मैदा मिला देते हैं और तभी बेचते हैं, ठीक है, बचाना पड़ता है। जैसे खोया है प्लस इसमें क्या है? मैदा, 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 मैदा मिला दिया तो ये कहेगा खोया, और मैदा का खोया, मैदा, मैदा। खोया मैदा, ठीक है, खोया मैदा मिला दिया। जैसे दूध, जैसे मतलब दूध होता है, दूध में क्या, जैसे दूध है, दूध, दूध में क्या क्या मिला देते हैं लोग? पानी मिलाते हैं, दूध और पानी, दूध प्लस पानी, पानी की मात्रा ऑटोमेटिक उसमें होती ही है, ना मिलाओ फिर भी होती है, ठीक है, दूध। और नमक प्लस पानी, नमक और पानी को मिलाओगे तो नमक पानी का घोल बन जाएगा, नमक पानी का घोल, घोल। तो नमक क्या होगा? नमक क्या होगा? नमक कम होगा इसलिए होगा विलय, ये होगा विलायक क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे समझो। जैसे खोया, खोया की मात्रा ज्यादा होगी, मैदा की कम होगी, तो खोया इसमें हो गया विलायक। देखो समझने वाली बात है, खोया से ज्यादा हम मैदा मिला देंगे, समझो, खोया से ज्यादा हमने मैदा मिला दिया तो हम इसमें पहचान कर सकेंगे, हम पहचान कर सकेंगे कि खोया ज्यादा है और मैदा
मैदा मैदा मैदा ज्यादा है और खोया कम है, ऐसे हम पहचान कर सकेंगे तो खोया बिल्कुल नहीं बिकने वाला है, खोया बिल्कुल नहीं बिकने वाला है। तो हलवाई लोग क्या करते हैं, खोया की थोड़ी सी मात्रा जैसे 50%, 75%, 75% हम इनने रखा है खोया और 25% क्या मिला दिया, पानी, 25% मिला दिया मैदा, तब इनका बिक जाएगा। और इसी तरह से जैसे रखा है, जैसे इधर कुछ परसेंट, मतलब परसेंटेज इसकी मात्रा ज्यादा होगी खोया की और मैदा की कम होगी। जिसकी मात्रा, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी वो होगा विलायक, वो होगा विलायक। जैसे जिसकी मात्रा ज्यादा तो हो गया विलायक, विलायक, और इसकी मात्रा कम है तो ये हो गया विलेय, विलय। ठीक है, ध्यान से समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली और बहुत डीपली आपको ये समझाने वाले हैं, बहुत ज्यादा डीप में जाने वाले हैं, बहुत डीप में जाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। दूध, दूध की भी मात्रा लगभग 75-76% होगी, पानी की मात्रा भी लगभग 25% ही होगी। ठीक है, इसलिए ये हो गया विलायक। क्या हो गया, विलायक, ये हो गया विलायक, ये हो गया विलय। ठीक है, और नमक, नमक की मात्रा क्या होगी, नमक की मात्रा वरना कम होगी, नमक की मात्रा कम होगी लगभग, पानी में नमक की मात्रा जैसे ये 90% मान लो, नमक मान लो 10%, ऐसे ही लगभग मिलाते हैं, तो इसकी मात्रा कम है, इसकी मात्रा कम है नमक की मात्रा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा विलय, विलय। और इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये हो जाएगा विलायक। समझ आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है, हा? समझ आ रहा है, समझ तो आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, और नहीं आ रहा तो विलय और विलायक की परिभाषा भी हम लिखा देंगे, विलय और विलायक की परिभाषा भी हम लिखाने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। नंबर 4 लिख लो, मिट्टी, मिट्टी प्लस पानी, मिट्टी और पानी का घोल, मिट्टी प्लस पानी, इससे क्या बनेगा, मिट्टी और पानी का घोल, मिट्टी और पानी का घोल, क्या बनने वाला, मिट्टी और पानी का घोल। ठीक है, ठीक है। अब आप देखोगे मिट्टी और पानी को मिलाओगे, मिट्टी और पानी को मिलाओगे तो आप ज्यादा, आप क्या करोगे, मिट्टी ज्यादा कर दोगे। अगर आपने मिट्टी को ज्यादा कर दिया, ठीक है, मिट्टी को ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, पानी में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलने वाली है ना, 100% नहीं मिलेगी, सही बात है। तो जो मिट्टी हो जाएगी, जो, ठीक है, जो मिट्टी होगी, जो मिट्टी होगी मुन्ना, जो मिट्टी होगी वो क्या करने वाली है, पानी में घुल जाएगी। अगर मिट्टी की मात्रा ज्यादा होगी तो नहीं घुलेगी, तो मिट्टी की मात्रा कम होगी, लगभग 25-30% मान लो, मिट्टी की मात्रा 30% और इसकी मात्रा पानी की कितनी हो जाएगी, 90% होगी, या कितनी परसेंट होगी, 100 में से घटा दो 70% हो जाएगी। अगर इसकी मात्रा, जिस मिट्टी की मात्रा कम है तो मिट्टी क्या हो जाएगी, मिट्टी क्या हो जाएगी, विलय, मिट्टी क्या हो जाएगी, विलय, मिट्टी क्या हो जाएगी बेटा, विलय। और इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये हो जाएगा विलायक। सर इसका भी बेटा, इसका भी हम परिभाषा लिखवा दे रहे हैं कि विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखा दें जिससे आपको बेहतरीन तरीके से आने वाला, बेहतरीन तरीके से आप सीखोगे, जिससे आप अच्छे से स्टडी करोगे और अच्छे 100 में से 100 नंबर साइंस में लाओगे। ठीक है, तो अभी हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और अगले हम विलय और विलायक की परिभाषा लिखवाते हैं और इसका एक्सपेरिमेंट भी करवाने वाले हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटा, ले लिया। ठीक है, इसके बारे में अभी हम समझाते हैं। ठीक है, देखो अभी आपने ज्यादातर आपके बार बार आ रहा था आपकी क्लास में विलय विलायक, विलय विलायक, विलय विलायक, बार बार आपके सेशन में आ रहा था विलय विलायक। तो विलय क्या है बेटा, अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि विलय है क्या और विलायक क्या है। तो विलय को और विलायक को अच्छी तरह से समझो, विलय क्या है और विलायक क्या है, इसको अच्छे तरह से समझो। देखो अभी मैंने एक्सपेरिमेंट आपको कराया था, उसमें मैंने अभी आपको समझाया था। सबसे पहले इसे लिख लो, इसके बाद में हम समझाते हैं। सबसे पहले इसे लिख लो, हेडिंग ऊपर डालो, क्या डालोगे, क्या डालोगे बेटा, विलय, क्या डालोगे, विलय, विलय, क्या डालिए बेटा, विलय। अब समझे ध्यान से, अब समझे ध्यान से। जैसे ये आपको मैंने अभी दिखाया था, जैसे ये दिखाया था, इसमें क्या मिलाया था, चीनी मिलाई और पानी मिलाया था। अभी आपने देखा इसमें चीनी मिलाई थी और पानी मिलाया था। ठीक है बेटा, ठीक है, तो इसमें चीनी की मात्रा क्या थी, कम थी, इसे चीनी की मात्रा क्या थी, कम थी, और पानी की मात्रा ज्यादा थी। ठीक है, ज्यादा थी, तो जिसकी मात्रा कम थी, जैसे चीनी की मात्रा कम थी तो वो हो गया विलय,
वो हो गया विलय। और जिसकी मात्रा ज्यादा थी, पानी की मात्रा ज्यादा थी, तो क्या हो गया, विलायक हो गया बेटा, विलायक हो गया। ठीक है, ठीक है। और जिसको देखो चीनी को पानी में घोला था, यानी कि चीनी को पानी में घोला था, तो विलय को हमेशा विलायक में घोला जाता है। ठीक है, नोट पॉइंट बन गया। ठीक है, ठीक है। तो देखो विलयन में, विलयन में देखो विलयन में क्या होता है, जैसे विलयन है, जैसे क्या है, विलयन है, चीनी है, विलयन में देखो चीनी और पानी का घोल था, चीनी और पानी का घोल, मतलब चीनी और पानी हमने घोला तो क्या बना था, विलयन बना था। तो विलयन में जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, उसे, जिसकी मात्रा कम होती है उसे, हाथ भीग गया बेटा, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विलय कहते हैं। जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, विलय कहते हैं। अर्थात विलय कहते हैं, अर्थात कहते हैं, अर्थात, अर्थात क्या हो जाएगा बेटा, जिसे विलय को, देखो विलायक में जिस चीज को घोला जाता है, जैसे विलायक है, पानी है, पानी में जिस चीज को घोला जाता है उससे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। तो अर्थात विलायक में, विलायक में जिसको घोला जाता है, जिसको घोला जाता है, जिसको घोला जाता है, घोला जाता है, उससे क्या कहते हैं, उसे, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, विलय कहते हैं, उसे विलय कहते हैं। ठीक है, विलय कहते हैं, कहते हैं। अभी इतने सादे उदाहरण लिखवाए थे, फिर से लिख लो, फिर से लिख लो, फिर से लिख लो। क्या लिखोगे, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण, उदाहरण में क्या लिखने वाले हो बेटा, क्या लिखने वाले हो, वही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वही लिख लो, वही लिख लो। क्या लिखोगे, क्या लिखो, नमक प्लस पानी, इसमें क्या होगा, नमक और पानी का घोल। क्या बनने वाला, नमक और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल, पानी का घोल। ठीक है, तो बेटा ये समझो, जैसे नमक है, नमक और पानी, नमक और पानी फिर से ध्यान से समझो, फिर से ध्यान से समझो। नमक की मात्रा अगर हमने ज्यादा कर दी, नमक की अगर हमने मात्रा ज्यादा कर दी तो पानी में वो घुल जाएगा। जैसे 1 किलो पानी है और थोड़ा सा मैंने 10 ml पानी ले लिया, 10 ml पानी ले लिया, 1 किलो नमक ले लिया, क्या उसमें घुल जाएगा, नहीं घुलेगा सर। अगर नमक की मात्रा कम होगी, अगर नमक की मात्रा कम होगी तभी पानी उसमें घुल सकता है, वरना पानी नहीं घुलने वाला है। 100%, 100%। ठीक है, तो नमक क्या होगा, तो नमक क्या होगा, विलय होगा, क्योंकि इसकी मात्रा कम है, इसकी मात्रा कम है तो क्या हो जाएगा, विलय। और पानी की मात्रा हमेशा ज्यादा होगी, इसलिए इसका ये क्या होगा, विलायक, विलायक। ठीक है, हमेशा, और हमेशा पानी ही विलायक नहीं हो सकता, हमेशा पानी ही विलायक नहीं हो सकता, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, इस परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, हमेशा पानी विलायक नहीं हो सकता है। जैसे, जैसे समझ लो, एक उदाहरण और दे देना। ठीक है, जैसे, जैसे तेल ले लो, तेल, तेल प्लस पानी, तेल प्लस पानी। ठीक है, तेल प्लस पानी, तेल प्लस पानी। तेल की मात्रा हमने कर दी 70%, तेल की मात्रा कर दी 70%, पानी की कर दी हमने 30%, 30%। तो इसमें यहाँ पर क्या हो गया, तेल विलायक हो गया, क्योंकि तेल की मात्रा ज्यादा है, तो तेल क्या है, विलायक, विलायक। तेल की मात्रा होगी बेटा ज्यादा, तेल हो गया विलायक, और पानी की मात्रा हमने कर दी कम, तो ये हो गया विलय, विलय। अब बेटा इसमें डालने को हो गया पोलिया ड्रॉप, इसलिए इसके स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, इसमें पोलिया ड्रॉप इसमें पिला देते हैं, यानी कि इसमें इंक डाल देते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ सर ले लिया। एक बात बताओ मेरे को, क्या समझ आ रहा है तेरे को, समझ रहे बेटा, ठीक, ठीक है बेटा, ठीक है, इसे मिटा दो, मिटा दो सर। ठीक है, विलय को हमने समझ लिया, विलय को हमने अच्छे तरह से समझ लिया। अब हम समझने वाले हैं विलायक को, अब हम समझने वाले हैं विलायक को। किसे, विलायक को। विलय को तो हमने समझ ही लिया है, बहुत अच्छे तरह से समझ लिया है। क्या हम विलायक को भी इतने अच्छे तरह से समझेंगे, हाँ सर इतने अच्छे तरह से ही समझोगे। ठीक है, ठीक है, सारी चीज, सारी 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 इंपॉर्टेंट चीजें
आपके दिमाग में तुरंत जाने वाली है। ओके ओके, किसकी बात करते हैं? तो विलायक की बात करते हैं। जैसे विलय प्लस विलायक विलयन, तो इसमें विलयन को हम समझ चुके हैं, विलय को समझ चुके हैं, तो अब समझने वाले हैं विलायक को। अब समझने वाले हैं विलायक को, ठीक है ठीक है। अभी हम समझने वाले हैं विलायक को, ठीक है ठीक है। तो अभी हम विलायक को समझने वाले हैं, ठीक ठीक। किसको? विलायक। विलायक को अभी हमने समझाया भी था, फिर से समझ लो, फिर से समझ लो। फिर से इसी को देखो, ठीक है, फिर से इसी को समझो। जैसे ये हो गया पानी और चीनी का घोल, अभी हमने बनाया था पानी और चीनी का घोल, ठीक है। तो पानी इसमें क्या था? ज्यादा था, पानी क्या था? ज्यादा था, और जो चीनी थी कम थी। तो पानी और चीनी को घोला तो ये विलयन बन गया, पानी और चीनी का घोल। तो मात्रा किसकी कम थी? चीनी की, तो क्या हो गया? तो विलय। और इसमें मात्रा किसकी ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी? पानी की। पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तो वो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसी की फॉर्म में दिखने लगेगा। जैसे पानी की मात्रा ज्यादा थी तो ये पानी की तरह ही दिखने लगा, पानी की तरह ही दिखने लगा, ठीक है। यानी कि विलायक की तरह दिखना है, कोई भी विलयन होता है वो विलायक की तरह ही दिखता है, ठीक है ठीक है। तो किसकी मात्रा बेटा ज्यादा है? किसकी मात्रा बेटा ज्यादा है? किसकी मात्रा ज्यादा है? किसकी? पानी की। तो पानी क्या हो गया? विलायक। किस क्या हो गया? विलायक। तो समझो विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। जिसकी मात्रा बेटे ज्यादा होती है उसे ज्यादा होती है, या ऐसे या करके ले लो, या जिसे जिसमें जिसमें विलय को घोरा जाता है, ठीक है। जैसे विलायक क्या हो गया? पानी हो गया, उसमें क्या घोला गया? हमने क्या घोला? क्या घोला? चीनी। तो जिसको हम विलय को जिसमें घोलते हैं उसे क्या कहते हैं? विलय को जिसमें घोलते हैं उसे विलायक कहते हैं। जिसमें विलय को घोलते हैं, विलय को घोलते हैं, घोलते हैं, उसे उसे ही हम क्या कहेंगे? मुन्ना लाल, क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे, ठीक है सर, विलायक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे तरह से समझ आ गया। अब एक बात समझो, एक बात समझो, जैसे फिर से एक वो ले लो उदाहरण, सारी चीज उदाहरण देके ही हम समझाने वाले हैं। जैसे चीनी, चीनी और पानी का घोल, चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी, और इससे एक बनेगा घोल, चीनी और पानी का घोल बनेगा, चीनी और पानी का घोल बनेगा, चीनी पानी का घोल, का घोल, चीनी पानी का घोल। चीनी और पानी के घोल के नाम से क्या शिकंजी की याद आ गई? वरना ठंडी या शिकंजी मत पी लेना, ठीक है ठीक है। एक बात समझो, चीनी और पानी का घोल बन गया। अब चीनी को पानी का घोल बनाना है वरना, तो मात्रा किसकी ज्यादा रखनी होगी? इतनी देर से आप समझा रहे हो, अब तो समझ आ ही गया, अब तो समझ आ ही गया। पानी की मात्रा ज्यादा होगी, चीनी की कम होगी, इसलिए पानी हो गया विलायक, चीनी होगी विलय। समझ आ गया? हो गया, सच बात है। तो ये क्या हो गया? चीनी क्या हो गया? चीनी क्या हो गया? विलय। किसकी मात्रा है? कम। क्या हो गया? विलय हो गया क्योंकि इसकी मात्रा है कम। और ये विलायक हो गया क्योंकि इसकी मात्रा है ज्यादा। विलायक हो गया क्योंकि इसकी मात्रा है ज्यादा। क्या बोलो बच्चा? ज्यादा। और स्क्रीनशॉट ले लो इसका आधा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट फटाफट लो, फटाफट लो स्क्रीनशॉट, फटाफट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया बेटा? ले लिया? ले लिया। अब आप समझने वाले हो। देखो विलयन के बारे में समझ लिया, विलायक के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया, और समझ लिया बेटा, और समझ लिया, और समझ लिया विलय के बारे में, ठीक है ठीक है। अब विलयन के भी तीन प्रकार होते हैं, विलयन के भी तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक संतृप्त विलयन, नंबर दो असंतृप्त विलयन, और नंबर तीन अति संतृप्त विलयन। इनके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं, और इसका एक्सपेरिमेंट भी करवाने वाले हैं, और अच्छी तरह से समझाने वाले हैं, राइट, अच्छी तरह से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे मिटा दे सर, ठीक है।
इसे हम निकाल दे रहे हैं। सर गाना सुनाओ, गाना लास्ट में सुनाएंगे, ठीक है, गाना लास्ट में सुनाएंगे बढ़िया वाला, ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, मिटा लें, ठीक है, अभी मिटाओ है, समझो बात को। जैसे है विलेन, जैसे ग्लास में अभी मैंने दिखाया था विलेन था, कप में दिखाया था विलेन था। इस विलेन के भी तीन प्रकार होते हैं, इस विलेन के भी तीन प्रकार होते हैं, अभी समझाऊंगा। इस विलेन के भी तीन प्रकार होते हैं, ठीक है, ठीक है। कौन कौन सा? देखो, संतृप्त विलेन, संतृप्त, संतृप्त विलेन। और नंबर 2 होता है असंतृप्त विलेन, असंतृप्त विलेन, असंतृप्त विलेन। और नंबर 2 होता है, नंबर 3, ये नंबर 1 है, यानी कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 3। इसके 3 ही प्रकार होते हैं, इसके ऐसे लिख लो, बढ़िया रहेगा। 3 प्रकार होते हैं। और नोट्स कहाँ से बनाना है बेटा? नोट्स कहाँ से बनाना है? आप सोच रहे हो नोट्स कहाँ से बनाए? नोट्स आपको कहाँ से बनाने हैं? इधर से ही बनाने हैं, क्लास से ही बनाने वाले। और मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली इस चैनल पर इसी तरह से क्लास अपलोड होती रहेंगी और आपको अगले तक फ्री क्लासें मिलने वाली है। आपकी सारी तैयारी फ्री में होने वाली है, राइट, फ्री में होने वाली है। 3 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक संतृप्त विलयन होता है, असंतृप्त विलयन होता है, नंबर 2 अति संतृप्त विलयन होता है। इसके बारे में समझ लो। अति संतृप्त, संतृप्त विलयन, ठीक है, ठीक है। अभी समझो, जैसे संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, इनके बारे में समझो ध्यान से। देखो, संतृप्त विलयन के बारे में सबसे पहले समझो। संतृप्त विलयन क्या है? अभी हमने संतृप्त माने क्या होता है, तृप्त माने क्या होता है? हम तृप्त, जैसे हमने खाना खाया, हमने खाना खाया, ठीक है, हमने खाना खाया, हमारा पेट भर गया, हमारा पेट भर गया, तो हम कैसे हो गए? तृप्त हो गए, हम तृप्त हो गए। अगर हमने खाना खाया और हमारा पेट अभी भरा नहीं है तो हम अतृप्त है, यानी कि तृप्त नहीं है, हमें अभी और भूख है, ठीक है। इसी तरह से हम समझो, जैसे संतृप्त है, संतृप्त है, इसमें हमने जैसे नींबू पानी को समझ लेता हूँ, चाहे नींबू पानी को समझे, जैसे नींबू है और पानी है, नींबू पानी को एक में घोल दिया, नींबू और पानी को एक में घोल दिया। अब समझो, नींबू और पानी की अलग अलग हम तुलना कर सकते हैं कि यहाँ पर नींबू है, यहाँ पर पानी है। जैसे चीनी पानी को समझो, इसमें हमने चीनी और पानी मिलाया था, अब हम इसमें हम तुलना कर सकते हैं, यहाँ पे चीनी है, यहाँ पे चीनी, यहाँ पे पानी, पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी पानी होगा, यहाँ पे भी पानी होगा, यहाँ पे भी चीनी होगी, यहाँ पे भी चीनी होगी, कहीं पर भी चीनी हो सकती है, कहीं पर भी पानी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। हर जगह पानी और हर जगह चीनी है, तो क्या है? संतृप्त, संतृप्त, एक तृप्त है, संतृप्त। अगर हमने क्या मिलाया, अगर हमने मिलाया बालू, कुछ मिला ली, बालू कुछ मिट्टी मिला ली, बालू मिट्टी मिला ली और पानी मिला लिया, ठीक है, बालू मिट्टी और पानी का घोल मिला लिया, ठीक है। तो बालू मिट्टी ज्यादातर कम ही होगी, बालू मिट्टी कम होगी, यानी कि वो क्या होगा? विलय। और जो पानी ज्यादा होगा तो है विलायक, और जो दोनों को बनेगा घोल उसे कहेंगे विलयन, ठीक है, उसे कहेंगे विलयन, ठीक है। अब जो मिट्टी और पानी को हमने मिलाया था, मिट्टी और पानी को हमने मिलाया था, ठीक है, मिलाया था। कुछ समय रखने के बाद क्या होगा? कुछ समय रखने के बाद क्या होगा कि मिट्टी की नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर पहुंच जाएगा। अगर इसमें हम तुलना कर पा रहे हैं, मिट्टी नीचे है, पानी ऊपर है, तो ये क्या हो गया? तो ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, सॉरी, असंतृप्त विलयन। और अति संतृप्त विलयन क्या है? अति संतृप्त विलयन क्या है? जैसे ये है, इसमें हमने चीनी डाली, इसमें चीनी डाली, मिला दिया, कोई बात नहीं, ऐसा बन गया। इसमें और चीनी डाली, फिर से मिलाया, तो और मिल जाए, और डाली, और डाली, और डाली, डालते गए, डालते गए, तो एक समय ऐसा आने वाला है, एक समय ऐसा आने वाला है कि इसमें चीनी घुलना बंद कर देगी, चीनी घुलना बंद कर देगी, चीनी घुलना बंद कर देगी। तो क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाने वाला है, राइट, असंतृप्त विलयन कहलाने वाला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत काम आने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले लो, बहुत काम आने वाला है। और इसके बारे में हम हेडिंग लगाएंगे, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ठीक है, इनके बारे में समझेंगे। और अगले जो हमने बनाया था ग्राफ, उसके बारे में ही हम समझेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले, राइट, अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। इसको मिटा दो सर, अगले लिखवा दो सर,
अगले लिखवा दो, ठीक है, अगले लिखवाते हैं। हाँ सही बात है बेटा, खांसी तो हो चुकी है, खांसी तो हो चुकी है। कोई बात नहीं बेटा, खांसी कितनी भी क्यों ना हो जाए, आपके लिए क्लास डेली अपलोड होती रहेगी, ध्यान रखना, डेली अपलोड होती रहेगी, ठीक है, ठीक है। अब किसके बारे में हमें समझना है, किसके बारे में समझना है, विलयन के बारे में। विलयन के बारे में सब समझा दिया है, तो विलयन के प्रकारों के बारे में समझना है। पहला प्रकार नंबर 1 क्या था, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। नंबर 1 हेडिंग, नंबर 1 हेडिंग संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन भी होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी होता है, उसके बारे में अगले अध्याय नंबर 3 में समझेंगे, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अतिसंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनके बारे हाइड्रोकार्बन भी होते हैं इसी तरह से, उसे बाद में डिस्कस करने वाले, पहले इसे समझो, ठीक है, इसे समझो, पहले इसे समझो। क्या समझोगे, जैसे संतृप्त विलयन क्या समझा जाता है, समझो कैसे। जैसे पानी है, पानी और चीनी की एक समान अनुपात में, पानी और चीनी एक अनुपात में, इनका एक अनुपात होगा। जैसे जैसे 1 लीटर पानी है, उसमें 20 ग्राम चीनी मिला दी, 20 ग्राम चीनी मिला दी और उसे घोला, तभी अच्छी तरह से, तभी अच्छी तरह से क्या बनेगा, क्या बनेगा, विलयन, विलयन बनेगा, तभी अच्छी तरह से विलयन बनेगा, जिसका हम पहचान ना कर सके। इसीलिए एक देखो, विलयन में विलय तथा विलायक की एक अनुपात होता है, एक समान अनुपात होता है, उसी अनुपात पे जब मिलाया जाएगा तभी संतृप्त विलयन बनेगा। तो विलयन में, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलायक, विलयन में क्या क्या होता है सब ये तो समझ में आ गया, विलायक और विलय होता है, ठीक है। विलायक व विलय, विलायक व विलय, विलायक व विलय, ठीक है, इनको किनको, विलायक और विलय को, ठीक, विलायक और विलय को एक एक अनुपात में, एक अनुपात में, एक अनुपात होता है, ठीक है। इसलिए 20 ग्राम हो गया तो ये 1 लीटर हो गया, इस तरह से एक अनुपात में को, एक अनुपात में, अनुपात में घोला जाता है, एक अनुपात में मिलाया जाता है, घोला जाता है, घोला लिख लो ज्यादा बढ़िया रहेगा, घोला जाता है। क्योंकि 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 अभी हम बात कर रहे हैं द्रव ठोस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो घोला जाता है, जाता है। अभी हम सबकी बात करेंगे, देखो ठोस को ठोस में मिलाया जा सकता है, द्रव को द्रव में मिलाया जा सकता है, गैस को गैस में मिलाया जा सकता है, इसके बारे में हम समझेंगे, देखो अच्छी तरह से करेंगे, पहले ये समझो, को घोला जाता है, मिलाया जाता है। देखो ठोस को ठोस में मिलाएंगे तो घोला तो होगा नहीं, तो मिलाना ही होगा, तो मिलाया जाता है, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुपात में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो उसमें, उसमें अगर हमने यहाँ पे उसमें लिखा है, उसमें लिखा है, तो किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, विलयन की बात हो रही है, विलयन की बात हो रही है, ठीक है। उसमें किसमें, विलयन में, किसमें, विलयन में, उसमें किसकी, उसमें विलायक व विलय को पहचाना ना जा सके, यानी कि ये ना कह सके कि विलयन क्या है, विलायक क्या, ठीक है। विलयन, इसमें विलायक व विलय की पहचान ना की जा सके, विलय की पहचान ना की जा सके, ना की जा सके, पहचान ना की जा सके, पहचान ना की जा सके, ठीक है, जा सके कि विलयन कौन सा है, मतलब विलय कौन सा है, विलय कौन सा है और कौन सा है, विलय कौन सा है और विलायक कौन सा है, ठीक है, विलायक कौन सा है, ठीक है, विलायक कौन सा है, विलय कौन सा है, विलायक कौन सा की पहचान ना की जा सके, विलायक कौन सा है और विलय कौन सा है, विलय कौन सा है और विलायक कौन सा
है तो उसे तो उसे तो उसे बेटा क्या कहेंगे? तो बेटा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? तो उसे कहेंगे संतृप्त विलयन। वो तृप्त है, संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, संतृप्त विलयन कहेंगे, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा? संतृप्त विलयन कहेंगे, क्योंकि इसे हम पहचान नहीं सकते कौन सा विलयन है, कौन सा विलायक है। इसमें उदाहरण देखो, उदाहरण देखो, वही लिख लो, चीनी और पानी वाला, चीनी और पानी वाला, चीनी और पानी वाला, चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी। इससे क्या बनने वाला है? इससे क्या बनने वाला है? विलयन बनने वाला है, चीनी और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल, घोल। ठीक है, चीनी का घोल, चीनी और पानी का घोल, चीनी पानी का घोल देखो ज्यादा बढ़िया रहेगा, चीनी पानी का घोल, चीनी पानी का घोल। इसके बारे में ये समझाते हैं। देखो चीनी की मात्रा ज्यादा कम होगी तो ये क्या होगा? विलय। इतना तो पता ही चल गया हमें, विलय। इसकी मात्रा ज्यादा तो विलायक, और इससे ये बना है तो विलयन। अब समझो, देखो चीनी है और पानी को एक दूसरे में मिलाया, एक दूसरे में मिलाया 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 मिलाया, जब तक वो एक दूसरे में मिल ना गए, तो बाद में हम इसे पहचान सकते हैं कहां पर चीनी है, कहां पर पानी है। जैसे ये है, इसको हम पहचान सकते हैं कहां पर चीनी है, इसमें कहां पर पानी है, कहां पर चीनी कहां पर पानी। हर जगह इसमें चीनी, हर जगह पानी, पहचान नहीं किया जा सकता बेटा, 100% नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन हो जाएगा। स्क्रीन शॉट लो फटाफट, साइड में हो जाता है, स्क्रीन शॉट लो, स्क्रीन शॉट लो, स्क्रीन शॉट लो फटाफट, स्क्रीन शॉट लो। ठीक है, स्क्रीन शॉट लो, ले लिया स्क्रीन शॉट, ले लिया। ठीक है, मैं डाल दे, डाल दो। ठीक है, अब इसके बारे में तो हमने समझ लिया, इसके बारे में समझ लिया। अब आप असंतृप्त, देखो जब आ लग जाता है, किसी शब्द के आगे आ लग जाता है, तो आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब होता है नहीं, या उसका उल्टा, जिसके आगे में आ लग जाएगा मतलब उल्टा हो जाता है, यानी कि असंतृप्त मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, संतृप्त का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, असंतृप्त, नंबर 2 हेडिंग डाल दो, असंतृप्त। ठीक है, इसके बारे में समझो। जैसे जैसे हमने एक गिलास लिया, ऐसे एक गिलास लिया, एक गिलास लिया, ठीक है, उसमें हमने कुछ मिट्टी मिला दी, कुछ बालू के कण मिला दी, कुछ मिट्टी मिला दी बेटा। ठीक है, और मिलाते रहे मिलाते रहे मिलाते रहे मिलाते रहे, पूरी तरह से मिल गया, पूरी तरह से मिल गया। कुछ समय रखिया, 10-15 सेकंड हमने रख दिया, उसे रख दिया, अच्छी तरह से रख दिया। ठीक है, और कुछ मिलाया नहीं, आराम से उसे रख दिया। ठीक है, तो कुछ समय देखोगे कि पानी ऊपर रहेगा, पानी के ऊपर रहेगा ही रहेगा, नीचे मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, नीचे मिट्टी के कण बैठ जाएंगे। ठीक है बेटा, बैठ जाएंगे, तो जो मिट्टी होगी उसे हम अलग देख सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी है, और पानी को अलग देख सकते हैं, यहाँ पर हम पानी है। ऊपर वाली सतह पर पानी रहेगा, नीचे वाली सतह पर मिट्टी रहेगा। ठीक है, अलग अलग हम देख सकते हैं, यानी कि वो जो इसका उल्टा हो जाएगा, संतृप्त का उल्टा हो जाएगा, यानी कि असंतृप्त। असंतृप्त तो लिखो, जिस विलयन में, जिस विलयन में हम जिस विलयन में हम जिस विलयन में हम विलायक व विलय विलायक व विलय को घोलने पर, को मिलाने पर हम विलय व विलायक की पहचान कर सकें, की पहचान कर सकें, पहचान कर सकें कि 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 विलयन कौन सा है और विलायक कौन सा है। ठीक है, कि विलयन कौन सा है, विलय कौन सा, सॉरी विलय कौन सा है
कौन सा है और विलायक कौन सा है, और बेटा विलायक कौन सा है। और जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से नोट्स बनाते चलो, बहुत काम आने वाले हैं, बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। और विलायक कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, ठीक है, विलयन कौन सा है और विलायक कौन सा है, ठीक है। तो इसे तो इसे तो इसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं, इनकी तृप्त नहीं है, असंतृप्त है, अतृप्त है, तो असंतृप्त विलयन कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं बेटा, असंतृप्त विलयन कहते हैं, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट कर सकते हैं, कौन सी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है, कौन सा पानी है, इसे हम डिफरेंट कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं बेटा। इसीलिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, मतलब क्या होगा, ये असंतृप्त विलयन होने वाला है, ठीक है, ठीक है। उदाहरण में जैसे लिख लो, उदाहरण, उदाहरण जैसे पानी, पानी, पानी प्लस, हर बार पानी उदाहरण क्यों लेते हैं, तो पानी में अच्छी तरह से हर चीजें मिल जाती है, ठीक है, मिल जाती है। और मिट्टी, पानी और मिट्टी, इससे बनेगा पानी और मिट्टी का घोल, पानी मिट्टी का घोल, ठीक है, पानी मिट्टी का घोल। अब इसे समझो, ये क्या हो जाएगा, विलायक, ये विलायक हो जाएगा क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा होगी, ये होगा विलायक और ये होगा विलयन, विलयन, ठीक है। अब पानी और मिट्टी, इन दोनों की क्या कर सकते हैं, हम पहचान कर सकते हैं, इनकी अलग अलग पहचान कर सकते हैं, इनकी अलग अलग हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा, ये क्या होगा, असंतृप्त विलयन होगा। सर इसका स्क्रीन शॉट ले लें, हाँ इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन शॉट लो, स्क्रीन शॉट लो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अति संतृप्त विलयन को भी समझ लो, अति संतृप्त विलयन को भी समझ लो, और जो मैंने अगले का ग्राफ बनाया था उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, इतनी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि सारा कुछ आपके दिमाग में तुरंत जाने वाला है, तुरंत जाने वाला है, आपके दिमाग में तुरंत जाने वाला है, ठीक है बेटा, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, क्या समझ आ रहा है, हाँ आ तो रहा है समझ, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे तरह से आपको समझ आने वाला है, मैं जानता हूँ, ठीक है बेटा, ठीक है सर। एक और बच्चा है, इसका नंबर 3 प्रकार, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, बहुत अच्छा पॉइंट होने वाला है, अति संतृप्त विलयन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और अच्छा पॉइंट, अति संतृप्त विलयन, ठीक है, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, देखो इसे समझो, जैसे चीनी पानी का घोल है, ये बेटा चीनी और पानी का घोल है, ये चीनी और पानी का घोल है, ठीक है, चीनी और पानी का घोल, ठीक है। अब इसमें हमने चीनी और पानी मिलाया था, आप जानती हो, इसमें मैं थोड़ी सी चीनी और ऐसे, ये चीनी है, ये चीनी है बेटा, थोड़ी और ली, मिला दी, मिलाता रहा, पूरी मिल गई, थोड़ी और चीनी ली, थोड़ी और चीनी ली, और ली और मिला दी, फिर से मिलाता रहा, मिलाता रहा, मिलाता रहा, मिलाता रहा। अब क्या किया, थोड़ी और चीनी ली, थोड़ी और चीनी ली और मिला दी, फिर से मिलाता रहा, मिलाता रहा, मिलाता रहा, फिर से क्या किया, थोड़ी सी और चीनी ली और फिर से मिलाता रहा। ऐसे में मिलाता रहूंगा, मिलाता रहूंगा, मिलाता रहूंगा हाँ, इसे मिलाता रहूंगा तो क्या होगा बेटा, क्या होने वाला है, एक समय ऐसा आएगा कि इसमें पानी में चीनी मिलना बंद हो जाएगी, पानी में चीनी मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि पानी की मात्रा हो जाएगी कम, पानी की मात्रा कम हो जाएगी और इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी किसकी मात्रा, किसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, चीनी की, चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो ये अति संतृप्त विलयन होने वाला है, अति संतृप्त विलयन होने वाला है, ठीक है, ठीक है, इसकी मात्रा ज्यादा होने वाली है, तो देखो अति संतृप्त विलयन, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से, विलयन में उपस्थित विलायक
वह विलयन विलय को मिलाने के बाद उसी विलायक में बार बार क्या मिलाया था? चीनी मिलाई थी। बार बार क्या मिलाया था? चीनी मिलाई थी। चीनी क्या था? इसमें क्या था? विलय था। तो बार बार क्या मिलाया जाएगा? विलय। विलय बार बार विलय मिलाने पर एक समय ऐसा आ जाता है, ऐसा आ जाता है एक समय ऐसा आ जाता है कि विलायक में पानी में चीनी मिलना बंद हो जाती है, यानी कि विलायक में क्या मिलना है? विलय मिलना बंद हो जाता है। विलय मिलना बंद हो जाता है, उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। जैसे चीनी पानी वाला ही प्रश्न मान लो। चीनी प्लस पानी प्लस पानी प्लस पानी प्लस पानी, चीनी पानी इसे बनेगा चीनी 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 और पानी का घोल। चीनी और पानी का घोल क्या बनेगा? चीनी और पानी का घोल बन जाएगा। चीनी और पानी का घोल बनने वाला। ठीक है, चीनी पानी का घोल बनने वाला। अब इसमें हम बार बार पानी में चीनी मिलाते रहेंगे तो क्या होगा? चीनी की परसेंटेज, चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, पानी की मात्रा कम रह जाएगी। यानी कि इसकी मान लो लगभग 60%, इसकी 40%, इसकी मात्रा कम हो गई, तो क्या होगा? रहेगा तो यही विलायक रहेगा। विलायक तो यही रहेगा, क्योंकि ये पहले से ही विलायक था और ये विलय था। ये क्या था? विलय था।